हो सुबह से पढ़ रहा था, उसके बाद थोड़ा एग्जॉस्ट हुआ तो सोचा कि जाकर शॉवर ले लूँ। उसके बाद फिर मैंने शॉवर लिया और अब प्लान है कि बाहर जाकर कुछ खाने का लिया जाए। अरे डोर में इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? तो ये है हमारा हॉस्टल, लाइक जहाँ पे हम रहते हैं। तो मैं अभी बस अपने रूम से निकला हूँ और अब मैं जाऊँगा बाहर और दिखाऊँगा तुम्हें बाहर का माहौल। तो इस तरह से बाहर का एग्ज़िट का रास्ता बनता है। अभी मैं यहाँ से लेफ़्ट जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे होते हैं फेस स्कैनर्स और आपको आने के महीने बाद ये फेस स्कैन्स मिलते हैं। उसके बाद फिर आपकी फेस रिकॉग्निशन होती है और फिर आप जब चाहो जहाँ चाहो आप जा सकते हो। तो इस तरह से दिखता है हमारा कुछ बाहर यूनिवर्सिटी का माहौल। और आज मौसम काफ़ी अच्छा था, दोपहर में बारिश हुई थी तो काफ़ी मज़े का मौसम था आज। तो जो फूड स्ट्रीट है वो यूनिवर्सिटी के बाहर है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन बाहर है तो उसके लिए मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा। कितना प्यारा एनवायरनमेंट है बाहर का। लाइक अभी थोड़े थोड़े बादल हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, राइट। ये देखें, अभी यहाँ राइट पे एक आता है मेन गेट, तो मैं उसके थ्रू अभी बाहर जाऊँगा। ओके, सो बेसिकली मैं इस टाइम जा रहा हूँ बाहर फ्राइड राइस लेने, जो कि मैं शाम में ज़्यादातर खाता हूँ क्योंकि मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं भी बाहर जाके आपको इनका स्ट्रीट फूड भी दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये चावल किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे आगे हमारा एग्ज़िट गेट, मैं यहाँ से एग्ज़िट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर का कैसा माहौल है। ओके, सो इस तरह से बाहर से हमारी यूनिवर्सिटी का एरिया है। बाहर से कुछ इस तरह से एक गेट ये है हमारी यूनिवर्सिटी का। वैसे तो काफ़ी सारे गेट हैं, लेकिन एक गेट ये है मेन जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारा हॉस्टल यहाँ से करीब पड़ता है। हमारी बिल्डिंग नंबर 18 है और जो सामने ये बिल्डिंग नंबर 17 है, तो समझ जाओ कि ये बहुत ज़्यादा करीब पड़ता है। तो आजकल काफ़ी बादल हैं, बारिशें हो रही हैं। दोपहर को थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन अभी काफ़ी मतलब बादल जा चुके हैं और काफ़ी मतलब प्यारा मौसम है इस टाइम भी। मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करूँगा रोड क्रॉस करने का क्योंकि थोड़ी ट्रैफिक आ रही है। ये बसेज आती हैं, ये यहाँ पे रुकती हैं। बेसिकली ये है इनका लाइक बस स्टॉप। हम फिर इनके थ्रू सिटी में जाते हैं। हम थोड़ा सा सिटी से लाइक में भी 15 किलोमीटर दूर है सिटी से, तो उसके लिए हमें लाजमी एक बस करानी होती है। बस या किसी भी हम ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, लेकिन बस सबसे अच्छा तरीका जाने का, वो चीप पड़ता है। इसी वजह से जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो बस ही प्रेफर करते हैं बिकॉज इट्स चीप। ये देखो, मैं अभी रोड क्रॉस करता हूँ, उसके बाद जो स्ट्रीट फूड है वो आगे है। बहुत प्यारे बादल हैं आज, जैसे आप देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ से आगे जाऊँगा और मैं यहाँ से आपको साइड पे शॉप्स भी दिखाऊँगा कि यहाँ बाहर क्या क्या शॉप है यूनिवर्सिटी के, कि हमें क्या क्या फैसिलिटेशंस दी गई हैं। और मज़ीद मैं आपको हर एक चीज़ दिखाता हुआ चलूँगा। आप वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो ये अभी कुछ बन रहा है, मुझे इसका आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कि क्या बन रहा है, लेकिन जब मैं आया था लाइक 6 मंथ्स पहले, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, तो फिर ये नहीं था। मतलब इनकी बनाने की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने सुना था कि बना बनाया मटेरियल यूज़ करते हैं, इसलिए इनकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है लाइक कंस्ट्रक्शन में। और यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं मतलब मुझे वैसे कार्स का भी बहुत शौक है, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने हर तरह की गाड़ी देखी है अब तक, तो मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये फर्स्ट है, ये यहाँ की समझ जाएं कि एक तरह से सुपर मार्केट कह लें, लाइक है तो बेसिक ग्रोसरी शॉप। पे ये एक है, ये बार्बर की शॉप है बाल काटने के लिए। उसके बाद ये इन रेस्टोरेंट्स में मैं कभी गया नहीं क्योंकि ये हलाल नहीं है, ये हराम है। जैसे आप नाम भी पढ़ सकते हैं, पिग्स फूट राइस, तो मतलब यहाँ पे पोर्क होगा, तो इट्स हराम। उसके बाद ये जो सामने ये रेड बोर्ड वाला है, ये है हलाल रेस्टोरेंट, और यहाँ से मैंने काफ़ी बार काफ़ी कुछ खाया भी है। तो यहाँ पे ये शिनजियान वाले होते हैं मुसलमान, तो काफ़ी टेस्टी होता है इनका। स्पेशली मुझे ना इनका जो बीफ वाला सैंडविच होता है वो मुझे बहुत पसंद है। ये देखें, इस टाइम भी अंदर रश ही है,
उसके बाद यहाँ पर मैं कभी नहीं आया क्योंकि ज़्यादातर शॉप्स हलाल नहीं है, तो जो हलाल है मैं वहाँ पर ही जाता हूँ और सब मुस्लिम्स वहाँ पर ही जाते हैं क्योंकि हराम में उनका क्या काम करना। तो ये देखें मज़ीद यहाँ पे ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स ही हैं और यहाँ पे हलाल सिर्फ 2 रेस्टोरेंट हैं हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर, एक जो मैंने आपको पीछे दिखाया है, उसके बाद एक आगे आएगा, लेकिन वो आजकल बंद पड़ा है, उनके कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो इसलिए उन्होंने आजकल वो बंद किया हुआ है। अभी वो ओपन करेंगे, दोबारा से ओपन करेंगे। ये एक और है बार्बर की शॉप। ये वो शॉप है, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो मैंने ईद से एक दिन पहले यहाँ से कट करवाया था, तो ये काफ़ी अच्छी शॉप थी, मतलब इन्होंने सही कट किया था। उसके बाद ये देखें यहाँ पे एक्चुअली में 3 शॉप्स हैं, ये एक और है, यहाँ से आपको बस यही मिलेगा, मतलब सीख वगैरह इस तरह का बड़े गोश्त की और मटन वगैरह की यहाँ पे वही सीख ही मिलती है। ये शिनजियान वाले मुस्लिम्स हैं ये भी। मज़ीद ये एक कॉफ़ी शॉप है गुड मी, और यहाँ पे भी थोड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसलिए ये ना ये बैरियर लगा देते हैं कंस्ट्रक्शन, ताकि वो लोगों में मतलब इतनी वो ना दिखे और लोगों को कोई परेशानी ना हो जो भी कंस्ट्रक्शन चल रही हो। अभी आगे सेम एक और वैसे ही शॉप आ गई, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लाइक बेसिक जो सुपरमार्केट वाली शॉप थी, अभी भी एक वैसी शॉप आ गई है। ये देखिए ये ऑरेंज बोर्ड वाली, ये वैसे ही शॉप है। उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि अक्सर हम जो ऑनलाइन वेजिटेबल्स ऑर्डर करते हैं या कुछ भी हम ऑर्डर करते हैं अक्सर ऑनलाइन, मतलब इन केस के वो कुछ खाने का हो जैसे सब्ज़ी वगैरह या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पर आता है, तो वो हमने वहाँ से रिसीव करना होता है। और एक शॉप पीछे भी है, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा, लेकिन वो थोड़ी सी दूर है, लेकिन मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। अभी हम अपने स्ट्रीट फूड के भी करीब पड़ रहे हैं, अभी हम अपने फूड स्ट्रीट के पास भी जा रहे हैं, करीब ही है, सामने है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके सो यहाँ पर वो वाला आ गया एक रेस्टोरेंट जिसकी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि लाइक वो भी मुस्लिम्स का है, लेकिन वो आजकल बंद है, किसी भी उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कोई, तो फिर ये है वो। और ये जो इसके बोर्ड के ऊपर ये कार्टून बना हुआ है, मतलब ये जो मौलवी बना हुआ है, ये मुझे मेरे छोटे भाई की शक्ल लगता है। ये देखिए अली अकबर, अगर आप सुन रहे हैं तो यार सॉरी, लेकिन मुझे लगता है आपकी शक्ल ये देखो। ओके तो ये एक और शॉप है, मैं यहाँ से ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स लेता हूँ, जब भी मुझे लेनी होती है तो मैं यहाँ से लेता हूँ या इससे लेता हूँ। उनके पास लाइक बहुत ठंडी होती है तो वो अच्छी होती है, वरना इतनी ठंडी नहीं मिलती। ये लोग इतना ठंडा कुछ पीते भी नहीं हैं, तो इसलिए जब मुझे ठंडी कोल्ड ड्रिंक चाहिए हो तो मैं इस शॉप पर आता हूँ। इस शॉप से बेहतर कोई नहीं है, या ये पिछले। उसके बाद यहाँ पर पता नहीं और भी कोई न्यू शॉप बन रही हैं, देखते हैं फिर कुछ टाइम बाद ही किस चीज़ की बनेगी। ओके कंस्ट्रक्शन हो रही है तो हम इस साइड से नहीं जाएंगे, मैं यहाँ पर से जाता हूँ फिर। और ये है हमारी यूनिवर्सिटी का सेकंड गेट, वो सामने बड़ी सी वो लाइब्रेरी है बिल्कुल स्ट्रेट वाली। मैं किसी टाइम आपको अपनी पूरी यूनिवर्सिटी का टूर भी दूंगा। तो ये है एक और गेट, लाइक सेकंड गेट, ये भी अक्सर यूज़ हो जाता है। ओके सो ये आइसक्रीम शॉप यहाँ पर, ये रेड बोर्ड वाली ये आइसक्रीम शॉप है, और इसकी आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल मैकडोनल्ड वाली आइसक्रीम का टेस्ट होता है इसका। और उसके बाद ये भी एक शॉप है, मैंने यहाँ से ब्रेड एग्स लेने हैं, तो वो भी हम वापसी पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हिसाब है, इनका क्या प्राइस है। वैसे मैं यहाँ से नहीं लेता, मैं अंदर से लेता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे चीप पड़ता है। ओके तो ये है फूड स्ट्रीट, अभी मैं इसके अंदर जाके दिखाऊंगा। मतलब यहाँ पे इतनी कुछ खास हाइजीन नहीं है, लेकिन मोस्टली जो चाइनीज़ लोग हैं ये हाइजीन का अच्छा ख्याल रखते हैं, जो कि मतलब अच्छा लगता है काफ़ी कि यार ये साफ़ सुथरा रखते हैं। लेकिन ये काफ़ी छोटा सा एरिया है ना, तो यहाँ पे इतनी हाइजीन का ख्याल नहीं करते। ओके सो ये देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ खाना बना रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे सब कुछ हलाल नहीं है, तो मुझे कुछ ऐसा लेना होता है जो कि एज ए मुस्लिम मैं खा सकूँ। तो यहाँ पे ये कुछ डक्स वगैरह हैं, और इसके बाद मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि कुछ सैंडविचेज़ हैं जो कि ऑब्वियसली हलाल नहीं है। ये मतलब उसके अंदर डालते हैं चिकन, और चिकन ये वाली हलाल नहीं होती। हॉट डॉग्स होते हैं, और ये भी डक्स हैं। हेलो हाय। उसके बाद ये है जहाँ से मैं ज़्यादातर चावल लेता हूँ। नहीं हाओ चेगा इगा चौफान तो
तो अभी मैंने इनको कहा है कि चाओफान मतलब फ्राइड राइस होते हैं। अब फ्राइड राइस को चाइनीज़ में बोलते हैं चाओफान, और मैंने कहा ईगा मतलब एक चाओफान, तो मतलब 1 फ्राइड राइस। तो ये उस तरह से फिर समझ जाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी ये फिर नेक्स्ट मेरे लिए चावल बनाएंगे और मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से बना रहे हैं चावल। उसके बाद ना यहाँ पे पेमेंट का ये चक्कर होता है, ये सामने आपको QR दिख रहे होंगे, QR कोड्स। तो फिर ना हमें सिंपली इनको स्कैन करना पड़ता है कुछ भी लाइक पे करने के लिए। तो यहाँ पे ये हिसाब होता है, लाइक यहाँ पे सब कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन से चलता है। ऐसी बात नहीं है कि आपको मतलब अपने साथ वॉलेट रखना होगा और कैश होगा, नहीं, सब कुछ आपके डिजिटल वॉलेट्स में होता है। अली पे होती है एक ऐप और एक वीचैट होती है, तो उसके अंदर आपके सारे पैसे होते हैं और वहाँ से ही आपकी सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ चाइना की, काफ़ी एडवांस चलते हैं ये लोग। ओके, सो ये चावल इस तरह से बनाते हैं। पहले ये एग डालते हैं, उसके बाद कुछ सब्जियां वगैरह। लेकिन ये इस टाइम चावल नहीं बना रहे, ये कुछ नूडल्स टाइप है और ऐसा कुछ है ये। फिर इनके कुछ मसाले वगैरह होते हैं। मैं इतने में आपको बाकी एक्सप्लोर करवाता हूँ कि यहाँ क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे भी ये भी किसी टाइप का सैंडविच है जो कि आई हैव नो आइडिया, आलू है और पता नहीं, मे भी हलाल, लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं। और ये नान है, ये वाले नान हलाल नहीं है, इसमें कीमा डालते हैं। उसके बाद ये ब्रोस्ट है मतलब मिलता सब कुछ है, लेकिन बात फिर हलाल वगैरह की आती है कि वो आप नहीं खा सकते ना जो एक चीज़ हलाल नहीं है। ये देखें, ये भी यहाँ पे फ्राइड राइस बना रहे हैं, फ्राइड राइस वगैरह और नूडल्स होते हैं इनके पास। उसके बाद मैं आपको और भी दिखाता हूँ आगे। तो ये बेसिकली ना ये पूरा इनका फूड स्ट्रीट है जहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है खाने का। इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट जितनी है ये सही है। जब यहाँ पे रमज़ान था तो मैं फ़्रूट्स यहाँ से ही लिया करता था। आगे मैं आपको दिखाता हूँ फ्रूट वाली भी, और अभी भी लेता हूँ, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के अंदर से लेता हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ सांप वगैरह होते हैं और मतलब ये चीज़ें मेरी समझ से बाहर है। मतलब सांप वगैरह होते हैं और भी कीड़े मकोड़े, तो वो मतलब मुझसे देखा भी नहीं जाता है। लेकिन एनीवेज, तो यहाँ पे भी वही सब है। उसके बाद मैं अभी अगर आपको मज़ीद यहाँ से आगे चल कर दिखाऊँ तो फिर आगे फ्रूट शॉप्स भी आएंगी। ये देखिए, ये इसी तरह से रहते हैं चिल, मतलब म्यूज़िक चलाया हुआ होता है इन्होंने, अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन देखते ही अक्सर ऐसे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इनके लिए फॉरेनर हूँ। तो फिर ये सब पाकिस्तानियों को या कोई भी अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट है अफ्रीकन या, तो ये सबको मतलब सरप्राइज़ होकर देखते हैं उन सबको। ओके, सो यहाँ पे ये कुछ फ्रूट्स के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ फ्रूट के स्टॉल्स हैं, यहाँ से लाइक डिफरेंट फ्रूट्स मिल जाते हैं, केले, सेब, हर चीज़। लेकिन एक्सपेंसिव यहाँ पे फ्रूट काफ़ी एक्सपेंसिव है। तरबूज भी मिल जाते हैं, अंगूर वगैरह सब मिल जाता है यहाँ पर। ये माल्टे भी आएंगे यहाँ आजकल, अनार भी है। तो ये सीन होता है इनका। ये देखें, ये एक ड्रैगन फ्रूट भी होता है, ये वो नाशपाती कहते हैं आई गेस इसको। और ये मतलब यहाँ पे तरबूज काट के देते हैं। तो इस तरह का है यहाँ पे कुछ सीन। ये देखिए, यहाँ पे सब फ्रूट्स ही हैं और रमज़ान में यहाँ से लिया करता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो शॉप है वो काट के ही देते हैं और ये ऐसे ही देते हैं। तो फिर फ़र्क होता है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव देते हैं, ये उसके मुताबिक थोड़ा चीप है, लेकिन स्टिल एक्सपेंसिव है। मतलब अगर हम बाकी ओवरऑल मतलब अगर हम एक एनालिसिस करें, मतलब अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें तो फिर ये थोड़ा महंगा पड़ता है चाइना में फ्रूट। अभी हम वापस उधर ही जाएंगे, मे भी उन्होंने चावल रेडी कर लिए हों। तो बारिश आई थी तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी हाइजीन नहीं है, बट ओवरऑल ये लोग हाइजीन सही रखते हैं।
ओके, सो वो मेरे चावल ही रेडी कर रहे हैं, मैंने भी इनको पे करना होगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से होता है इनका सारा सिस्टम। तो मैं जो क्यूआर की बात कर रहा था वो ये वाले होते हैं, इनको हम स्कैन करते हैं और फिर इनसे पेमेंट होती है सारी। तो ये बना चुके हैं चावल, अभी ये उसको पैक करेंगे, चावलों को थोड़ा सा ये डाल कर लाइक सब्ज़ी वगैरह। तो फिर ओवरऑल इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है इनके चावलों का, इसलिए मैं यहाँ से खाता हूँ। तो ये फ्राइड राइस है बेसिकली, इसमें कोई गोश्त वगैरह यूज़ नहीं करते, सिंपली अंडा होता है और कुछ सब्जियाँ होती हैं और मिसाले वगैरह, तो ये उससे ही काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये आप ये पैक कर रहे हैं। तो पैक कर चुके हैं और अभी मैंने इनको पे करना है, तो फिर मैं थोड़ा वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ। तो हम आए वो सामने वाले गेट से थे और अब मैं जाऊंगा वापस इस वाले गेट से, क्योंकि मैंने ब्रेड और एग्स लेने हैं, वो मतलब नाश्ते में खाने पड़ते हैं और फिर आजकल ख़त्म हुए थे तो वो अब लेने हैं। अभी देख के हम रोड क्रॉस करेंगे क्योंकि कार्स आ रही हैं। यहाँ पे एंटर होते ही हमें दिखता है हमारी पूरी यूनिवर्सिटी का एक मैप, कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हमारी यूनिवर्सिटी का मैप। तो इस तरह से हमारे मतलब जो कैंपस का मैप है और यहाँ पे बिल्डिंग के नंबर्स और ये लिखा हुआ है कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ है और इस तरह से नाम वगैरह। अभी मतलब इस टाइम मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ही हूँ और यहाँ से वो वाली शॉप बहुत क्लोज पड़ती है जहाँ से मैं ब्रेड और एग्स लेता हूँ। तो फिर अभी मैं आपको जाते हुए वो लेकर दिखाऊंगा। 18 युआन के आते हैं यहाँ पर, मतलब 10 युआन के अंडे होते हैं, 1 युआन का 1 अंडा होता है और उस लिहाज से 10 अंडे अगर मिलते हैं एक क्रेट टाइप में तो फिर वो 10 युआन हो गए। और जो ब्रेड का एक लॉफ होता है वो मिल जाता है 8 युआन का, मतलब एक अच्छा ब्रेड जिसके अंदर मतलब कुछ ही जिसके अंदर लाइक थोड़ा अच्छा टेस्ट होता है। और यहाँ पे ज़्यादातर ईवी कार्स ही खड़ी होती हैं क्योंकि उनके चार्ज के लिए पोर्ट भी बना हुआ है जहाँ से वो चार्ज करते हैं अपनी कार्स। तो यहाँ पे टेस्ला भी होती है और यहाँ पे चंगान बहुत चलती है, टेस्ला भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी खड़ी होगी, ऑडी भी खड़ी है, निसान वगैरह। तो सामने वाली जो इतनी बड़ी सी बिल्डिंग है वो है हमारी लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी बहुत प्यारी है, मैं उसका भी आपको किस दिन टूर दूंगा। ओके, सो आई गेस इनका कोई काम चल रहा है और मे बी आई होप कि मैं ये शॉप खुली हो, वरना फिर से मुझे बाहर जाना पड़ेगा, वरना कल ही जाऊँगा ब्रेड और एग्स लेने, क्योंकि लास्ट टाइम इनका सामान उठ रहा था तो मुझे नहीं आइडिया कि ये वाकई में छोड़ ही ना दूँगा। मतलब ये शॉप काफ़ी अच्छी है, तो लाइट्स ऑफ हैं तो मैं भी ये लोग जा चुके हैं इस शॉप वाले, लेकिन ओवरऑल ये शॉप बहुत अच्छी थी और अब इस शॉप की जो कि न्यू बन रही है। ये देखिए, यस ऐसा ही है। तो मुझे ब्रेड और बाहर से लेने पड़ेंगे जो मैं कल ही ले लूँगा इस वक्त।
ATM भी है। इस तरह से है यहाँ पे कुछ। और ये है केक शॉप, मतलब जब किसी की बर्थडे हो तो यहाँ से जाके केक ले लें। तो जब हम सब आते हैं तो फिर हमें यहाँ से लाजमी सिम लेनी पड़ती है चाइना टेलीकॉम की, मतलब कैंपस से ही लेनी पड़ती है। हम बाहर कैंपस मतलब हम कैंपस से बाहर नहीं ले सकते कोई भी सिम। अभी मेरे सामने बिल्डिंग नंबर 10 है और मैंने जाना 18 तक, जो कि आगे है और हमारा हॉस्टल है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कैंटीन्स होती हैं। यहाँ पे हलाल भी मिलता है, बट ये वाली कैंटीन में नहीं है हलाल, लेकिन इसके ऊपर वाली जो है वहाँ पे हलाल मिल जाता है कुछ ना कुछ। और इसके अलावा और भी है कैंटीन, उसमें से हम मतलब बर्गर वगैरह खाते हैं जब अक्सर हैं, लेकिन इनसे नहीं मिलेगा ब्रेड और एग्स, क्योंकि ये थोड़ी छोटी शॉप्स हैं उससे कंपेरेटिवली। तो वो तो काफ़ी बड़ी शॉप थी, बंद हो गई, तो अब से बाहर ही जाना पड़ेगा ऐसा कुछ अच्छा वाला ख़रीदने के लिए। ये देखें अभी शाम हो रही है, इस टाइम इस वक्त ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं शाम के। यहाँ पे ये एक प्रिंटिंग शॉप है, एक फ्रूट शॉप है और एक बेसिक, मतलब जहाँ से हम बेसिक सामान ले सकें, पेन और जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस तरह की। यूनिवर्सिटी के अंदर ही है ये शॉप। इसी टाइम आपको पूरी यूनिवर्सिटी का टूर दूंगा वो। पर भी हमारे कैंपस के अंदर भी एक आइसक्रीम की शॉप बन रही थी कुछ टाइम से, और अभी वो बन चुकी है मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं जाते जाते कि इसका क्या सीन है। सेम वो बाहर वाली शॉप ही है। तो यहाँ पे 3 युआन की एक कोन की आइसक्रीम मिल जाती है, तो काफ़ी टेस्टी आइसक्रीम होती है इनकी। ये देखिए ये शॉप है। ओके, सो ये बन चुकी है और चल भी रही है, तो जब चाहे यहाँ से आके हम आइसक्रीम वगैरह ले सकते हैं।